नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग के वीडियो लेक्चर नंबर 3 में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के यूनिट 1 को, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से हर साल 7 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इनके आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, काउंसलिंग के साथ भी, काउंसलिंग के बाद भी 4 साल तक मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। इसकी शुरुआत मैंने कर दी है, बहुत सारे वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। और साथ ही साथ मैंने आपसे वादा किया था, बीटेक फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसका नाम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, जिसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से भी जानते हैं। इसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर मैंने आपको देना स्टार्ट कर दिए हैं। ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो उनको जाके देख लें। ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 है, जहाँ से हम यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे और देन उसके बाद यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 सभी जो यूनिट्स हैं उनको अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। और आपको इस सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं। प्लीज़ जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, इसके लिए जो है आपको चैनल से जुड़ना चाहिए और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना चाहिए। आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसके अंदर सबसे पहली चीज हम जानने वाले हैं, व्हाट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग, होता क्या है, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या। इसकी डेफिनेशन को हम समझने वाले हैं और ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है। क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग, और जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में लिखें, या 7 ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लिखें। ये 7 नंबर का इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि इसको छोड़ देते हैं कि इसमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप पढ़ें, अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेशन को समझ पाएंगे और जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में जान पाएंगे और उनके बारे में आप लिख पाएंगे। देखिए, मैंने सेपरेट जो है इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में इस सब्जेक्ट का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखा है, तो वहाँ पे जाके जो है ये जो वीडियोज़ हैं इनको आप फॉलो कर लीजिएगा और अपने जो ग्रुप्स होंगे आपके, वहाँ पे भी आप शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले आपको ड्राइंग की डेफिनेशन समझना होगी। ये सब चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा और ना ही इतने सिंपल वे में जो है आपको किसी बुक में ये डेफिनेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ड्राइंग की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, द आर्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय सिस्टमैटिक लाइन इज कॉल्ड ड्राइंग। मतलब एक तरीके का जो ड्राइंग है, ये एक तरीके की आर्ट है जो कि रिप्रेजेंट करती है ऑब्जेक्ट को, अगर आप लाइंस को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। यहाँ पे जो देखिए, मैंने 4 इक्वल लेंथ की जो है यहाँ पर लाइन ली हुई है। अगर मैं इनको अरेंज कर दूं, इक्वल लेंथ है, तो अगर इनको मैं अरेंज करूंगा तो यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, जिसे हम क्यूब बोलेंगे। और अगर आप देखें, जैसे कि 2 लाइन आप इक्वल लेंथ की ले लें और 2 अदर लेंथ की अगर आप लेंगे और इनको अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे जो है आपको एक रेक्टेंगल देखने को मिलेगा। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो ये है क्या, एक तरीके से ये ड्राइंग है। तो द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय सिस्टमेटिक लाइन, इस सिंपल वे में हम बोलते हैं ड्राइंग। अब हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की डेफिनेशन क्या है। तो उसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि ड्राइंग जो है कितने टाइप्स की होती हैं। अगर आप इस दुनिया के अंदर देखोगे तो ड्राइंग 2 तरीके की आपको देखने को मिलेंगी। पहली ड्राइंग होती है आर्टिस्ट ड्राइंग और दूसरी होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जो आर्टिस्ट की ड्राइंग होती है, ये फ्री हैंड ड्राइंग होती है। मतलब जैसे कि ब्रश के माध्यम से, कलर के माध्यम से जो है बोर्ड पे आप प्रॉपर तरीके से ब्यूटीफुल ड्राइंग बना सकते हो। तो यहाँ पर ना तो एक्यूरेसी का ध्यान देना, मतलब सुंदर दिखना चाहिए ड्राइंग, और यहाँ पे कोई आप ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ नहीं करने वाले, जैसे कि स्केल का हो गया, ड्राफ्टर हो गया, और भी बहुत सारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वीडियो लेक्चर नंबर 2 में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना पड़ेगा, डायमेंशन के साथ बनाना होंगे और साथ ही साथ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स का आपको यूज करना होगा। इसलिए जो है इसे हम इंजीनियर्स की ड्राइंग बोलते हैं। अब डेफिनेशन हम समझ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज जस्ट नॉट अ सब्जेक्ट, एक तरीके का ये सब्जेक्ट नहीं है सिर्फ, इट इज़ अ लैंग्वेज। जनरली इंजीनियरिंग ड्राइंग एक तरीके की लैंग्वेज है। जैसे कि हम कम्युनिकेशन के लिए हिंदी भाषा का यूज़ करते हैं या इंग्लिश भाषा का यूज़ करते हैं, या अलग अलग आप स्टेट में जाएंगे तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है। ऐसे ही अगर हम बात करें, एक इंजीनियर अपने आइडिया को, कॉन्सेप्ट को किसी दूसरे इंजीनियर के साथ शेयर करना चाह रहा है, तो सबसे पहला उसके माइंड में क्या होगा कि उस जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी आइडिया है, उसकी ड्राइंग तैयार की है। और ड्राइंग तैयार करने के बाद वो दूसरे इंजीनियर के पास जाएगा कि भैया मैं इस चीज़ पे काम करना चाह रहा हूँ, तो वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिखी हुई है, इट इज़ अ लैंग्वेज और वी कॉल दैट ग्राफिकल लैंग्वेज।
एक तरीके से ये ग्राफिकल लैंग्वेज है, और ग्राफिकल लैंग्वेज का मतलब होता है जो लाइंस के फॉर्म में होती है, टू एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट, डिजाइन और अवर आइडिया बाय मीन्स ऑफ ड्राइंग। तो ये जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, आइडिया होते हैं हमारे एक इंजीनियर के, मतलब जो भी इंजीनियर हो, चाहे वो सीएस का हो, मैकेनिकल का हो, सिविल का हो। जैसे सीएस वाले नई टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, मैकेनिकल वाले इंजन से जुड़ी हुई चीज़ों पे काम करते हैं, सिविल वाले कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करते हैं। तो जो भी उनके आइडियाज़ हैं वो बाय मीन्स ऑफ ड्राइंग जो है एक्सप्रेस करते हैं। तो इसे हम इसलिए लैंग्वेज बोलते हैं, नॉट अ सब्जेक्ट बोलते हैं। बाकी आपके जो सिलेबस है, आपका जो कोर्स है, उसके अंदर ये इंजीनियरिंग ड्राइंग एज अ सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग इज सेम इन ऑल कंट्री। और एक तरीके से ये सिर्फ नेशनल लेवल की लैंग्वेज नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज है। कैसे है उस चीज को भी मैं आगे आपको समझाने वाला हूं। तो ये डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, एक बार अगेन मैं रीड कर देता हूं। इंजीनियरिंग ड्राइंग जस्ट नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ लैंग्वेज और वी कॉल्ड दैट ग्राफिकल लैंग्वेज टू एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट, डिजाइन और अवर आइडिया by means of drawing. Engineering drawing is a international language and the basic principle of engineering drawing is same as in all country. अब देखिए यहाँ पर हम समझने वाले हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, ये कोई एक इंजीनियर है, किसी भी ब्रांच का इंजीनियर है ना, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, डबल ई, जिस भी ब्रांच के आप इंजीनियर हैं, आपके मन में कोई भी आइडिया आया, कोई भी कॉन्सेप्ट आया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले जो है आप ड्राइंग के माध्यम से इसको एक्सप्रेस करोगे। जो भी आप, मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, किसी टेक्नोलॉजी पे आप काम करना चाह रहे हो, कोई लेआउट तैयार करना चाह रहे हो, और इस पे आप काम करोगे। जब सबसे पहले ड्राइंग तैयार करोगे, देन उसके बाद जो है उस पर काम करके उसको रियल वर्ल्ड में, मतलब रियल वे में जो है उसको लेके आओगे, और उसमें उसको लाने में ऑब्वियसली टाइम लगता है। तो सबसे पहले हर एक चीज की जो है ड्राइंग तैयार होती है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो है प्रॉपर हम डायमेंशन के साथ प्रॉपर तरीके से जो है हम ड्राइंग बनाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आपको 3 मीटर रखना है इसकी लेंथ, तो ये 3 मीटर ही रहेगी, ये 3 मीटर ही रहेगी, ये 3 मीटर ही रहेगी। जैसे कि हम घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए जो प्रॉपर हमारे पास साइज है उसी के अंदर हम बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसकी साइज को बढ़ा दें तो हम दूसरे के जो प्लॉट है, दूसरे के जो एरिया है उसमें पहुंच जाएंगे। तो ऐसा काम यहाँ पे नहीं होता है। जो आपकी साइज है उसी के अंदर आपको जो है ड्राइंग बना के तैयार करना होती है। जितने भी जैसे कंप्यूटर्स होते हैं आज के टाइम में, आप देख रहे होंगे कितने कॉम्पैक्ट कंप्यूटर होते जा रहे हैं, उनको कॉम्पैक्ट करते जा रहे हैं, साइज को छोटा करते जा रहे हैं, और वहीं पे आपको बहुत सारे उसमें डिवाइस, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स वगैरह, ये सब चीज़ें भी लगाना है ताकि प्रॉपर वे में वो रन भी कर पाए। तो इन सब के आइडियाज़, इन सब के कॉन्सेप्ट जो है एक इंजीनियर के माइंड में आते हैं, और वो उनको एक्सप्रेस करता है इन अ फॉर्म ऑफ ड्राइंग। अगर हम बात करें जैसे कि इसका पर्पस क्या है, तो टू प्रोवाइड एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है एग्जैक्ट डायग्राम आप बोल सकते हो, ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन और एनालिसिस पर्पस। मतलब इसमें जो हम एग्जैक्ट डायग्राम हमारे पास आता है निकल के, उसके बाद जो है उसको आप रियल वर्ल्ड में ला सकते हो, उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, उसको एनालिसिस कर सकते हो। तो ये इसका मेन पर्पस होता है। अब हम बात करें इसको हम क्यों इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर किसी एक इंजीनियर ने कोई भी एक ड्राइंग तैयार की, किसी भी चीज़ को लेकर ड्राइंग तैयार की, सिविल इंजीनियर जो है जैसे कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में कोई ड्राइंग तैयार कर सकता है। अब जैसे कि दुबई के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है, कोई एक इंजीनियर बैठा है, उसको कुछ चीज़ बनाना है, हाउस बनाना है या ब्रिज बनाना है या मॉल बनाना है, तो यहाँ से इंडिया का जो इंजीनियर होगा वो उसको तैयार करेगा, वहाँ पे सेंड करेगा। तो जो लैंग्वेज होगी, मतलब जैसे कि जो डायमेंशन से होंगे, जो तमाम चीज़ें होंगी वो सेम ही रहती हैं, चेंज नहीं हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको 3 मीटर, तो वहाँ जाके जो है वो 3 और कुछ में नहीं हो जाएगा, वो सेम ही रहने वाला है। मतलब 3 मीटर यहाँ भी और वहाँ भी जो है वो सेम ही रहने वाला है। मतलब mm, मीटर, जो भी यूनिट्स हैं ये सब सेम रहेंगी, जो मेजरमेंट के जो यूनिट्स हैं वो सब चीज़ें सेम रहने वाले हैं। तो इसलिए जो है हम इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि जो पैमाने होते हैं, जो मेजरमेंट होते हैं, वो हर कंट्री में जो है सेम होते हैं। और अगर हम बात करें इंडिया के अंदर साइज ऑफ ड्राइंग, इसके अलावा जो सीट है, बोर्ड है, इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं, इन सब के जो भी साइज होंगे वो सब जो है भारतीय मानक संस्था जो है इनको डिसाइड करता है, जैसे हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, जैसे शॉर्ट में हम BIS के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा A4 साइज का जो पेपर आता है वो सब जगह सेम ही होगा। अगर आप किसी
एक स्टेशनरी के पास जाओगे तो वो साइज सेम होगा, और दूसरे किसी स्टेशनरी के पास जाओगे तो ऐसा नहीं है कि A4 साइज का पेपर उससे बड़ा मिलेगा। तो ये जो पेपर के साइज हैं, बोर्ड के साइज हैं, ये सब चीज़ें जो है ये भारतीय मानक संस्था मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है ये डिसाइड करता है, और उसी के अंदर जो है वो हर जगह एक जैसे फिर एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि मैंने आपको बता रखा है वीडियो नंबर 2 के अंदर 10 से 15 जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लें, उनके नोट्स बना लीजिएगा। हम बात करने वाले हैं ड्राइंग बोर्ड के साइज के बारे में। देखिए अलग अलग साइज के जो है ड्राइंग बोर्ड आते हैं, अलग अलग साइज के ड्राइंग सीट आती हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, और ये स्टैंडर्ड साइज है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ड्राइंग बोर्ड है यहाँ पे D0 से लेके D3 तक चलते हैं। D0, D1, D2, D3। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे D0 जो है ये सबसे बड़ा साइज है, और यहाँ पे जो है ये थिकनेस है ना। जो बोर्ड ड्राइंग अगर आप देखेंगे जैसे जो आपके घर में टेबल होती है तो उसकी जो थिकनेस है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, जैसे कि ये में है, मिलीमीटर में है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1500 विड्थ जो है इसकी 1000 हो गई, और थिकनेस जो है इसकी 25 हो गई। सेम D2 का अगर आप साइज देखेंगे, D2 का, D3 का, ये सिर्फ साइज दे रखे हैं। तो इन साइज को आप नोट कर लीजिएगा, कभी पूछ लेते हैं। और अगर हम बात करें तो हम एक स्टैंडर्ड साइज D2 का यूज करते हैं, मतलब जो जिसकी थिकनेस 15 होती है ना। ये पूछ लिया जाता है, वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हम जनरली ड्राइंग बोर्ड का यूज करते हैं जो हमारी ड्राइंग सीट बनाते हैं हमारे जो कॉलेज है उसके अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें ड्राइंग सीट के बारे में, तो ड्राइंग सीट में अगर आप देखोगे तो इसकी थिकनेस जो है बहुत नेग्लिजिबल होती है। थिकनेस होती नहीं है इसके अंदर, सिर्फ लेंथ एंड विड्थ होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे A0 जो है ये ड्राइंग सीट जो है वो सबसे बड़ा साइज होता है, और A5 की अगर हम बात करें तो ये सबसे छोटा होता है, जैसे कि जो पोस्ट कार्ड वगैरह होता है उस टाइप का। A2, A3, A2, A3, A4, A5 तक होता है, इतने साइज होते हैं। कोई पूछ सकता है आपसे वाइवा में ये क्वेश्चन कि ड्राइंग सीट कितने साइज की आती है, तो आप बता दीजिएगा A0 से लेके A5 तक आती है। A0 जो है ये सबसे बड़ा साइज होता है, और इसमें जो है इसके पूरे ये मेजरमेंट लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई। जो ज़्यादा है मतलब वो उसकी लेंथ है। तो ये पूरा जो है ये आपके ड्राइंग सीट के साइज हैं। इसके अलावा ड्राइंग बोर्ड के बारे में बता दिया। इसके अलावा मैंने आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है क्यों ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसका मेन पर्पस क्या है, ये भी आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। ड्राइंग की डेफिनेशन को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ड्राइंग कितने टाइप्स की होती हैं ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एक बेसिक चीज़ आज मैंने आपको बताया है जिसमें से आपका 5 से 7 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप वीडियो लेक्चर नंबर 2 देख लेंगे और 3 देख लेंगे तो इससे एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसके बाद जो है हम जो इसी यूनिट का सेकंड पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर जो है कुछ बेसिक चीज़ें और मैं बताऊंगा। फिर देन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है स्केल। स्केल से हर साल एक 14 नंबर का क्वेश्चन आता है, 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें हमें प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल से एक 100% क्वेश्चन आने ही वाला है। तो उसके अंदर हम अलग अलग पैटर्न्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अराउंड 8 से 10 क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, प्लेन स्केल के भी और डायगोनल स्केल के भी, जहाँ से आपकी मेन ड्राइंग बनाना स्टार्ट होगी कि इतने सेंटीमीटर की आपको लाइन खींचना है, फिर ये करना है, वो करना है, इस टाइप से पूरा हमारा कंस्ट्रक्शन वाला काम चालू हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ये चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा। आपको इस जो सब्जेक्ट है इसके लगातार आपको वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके थर्ड के बाद फोर्थ जो वीडियो लेक्चर है उसके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।